बाल्टीमोर, मैरीलैंड में व्यवसायी जॉर्ज ऊशर अपने कार्यालय जा रहे हैं। कोई उन्हें तूफानी नाले से देख रहा है। जॉर्ज अपने कार्यालय में प्रवेश करता है। कोई व्यक्ति लिफ्ट शाफ्ट के माध्यम से ऊपर चढ़ता है। जॉर्ज अपनी पत्नी के लिए एक संदेश छोड़ता है कि वह आज देर से आने वाला है। कोई व्यक्ति एयर वेंट के माध्यम से कमरे में प्रवेश करता है, जॉर्ज को मारता है और फिर एयर वेंट के माध्यम से बाहर निकल जाता है। एफबीआई एजेंट टॉम कोल्टन अपने सहकर्मी डाना स्कली के साथ दोपहर का भोजन कर रहा है। वह एक डरावने मामले में उसकी मदद चाहता है। 3 हत्याएं लगभग 6 सप्ताह पहले शुरू हुईं। पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं है। हत्यारे के लिए कोई प्रवेश बिंदु नहीं है। सभी 3 पीड़ित बंद दरवाजों के पीछे थे और सुरक्षा फुटेज में कुछ भी नहीं दिखा। प्रत्येक पीड़ित का जिगर निकाल दिया गया था। काटने के लिए किसी भी उपकरण का इस्तेमाल नहीं किया गया था। वह स्कली के साथ ही फॉक्स मुल्डर की मदद लेना चाहता है। बाद में मुल्डर और स्कली अपराध स्थल पर कोल्टन से मिलते हैं। मुल्डर ने एयर वेंट से गिरे लोहे के तार देखे। उसने वेंट पर एक लंबी उंगली का निशान देखा। मुल्डर ने स्कली को बताया कि ये हत्याएं पिछली 10 हत्याओं से मिलती जुलती हैं, जिनमें से 5 1930 के दशक में और 5 1960 के दशक में की गई थीं। 1900 के दशक में निकाले गए लीवर से जुड़ी 5 और हत्याएं हुईं, लेकिन तब फिंगरप्रिंट तकनीक मौजूद नहीं थी। हर 30 साल में 5 हत्याएं होती हैं। इसका मतलब है कि इस साल 2 और हत्याएं होनी हैं। मोल्डर इस केस को अपने हाथ में लेना चाहता है, लेकिन स्कली इनकार करती है। मोल्डर ने उससे कहा कि वह और कोल्टन अपनी अलग अलग जांच करेंगे। स्कली इस बात से सहमत है और हत्यारे का प्रोफाइल बनाती है। उसका मानना है कि हत्यारा एक पुरुष है जिसकी उम्र 25 से 30 साल है और जो औसत से ज्यादा बुद्धिमान है। निकाले गए लीवर का कारण इसके रिजेनरेटिव गुण हो सकते हैं। यह खून को साफ करता है। इस ट्रॉफी को लेना खुद की अशुद्धियों से खुद को शुद्ध करने का कार्य हो सकता है। चूंकि पीड़ितों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए वे अगले शिकार की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। लेकिन एक हत्यारा हमेशा शिकार को खोजने में सफल नहीं हो सकता है, जिस स्थिति में वह भावनात्मक उत्साह को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी पिछली हत्या की जगह पर वापस आएगा। स्कली और मुल्डर ऑफिस बिल्डिंग के पार्किंग गैराज में इंतजार करते हैं। मुल्डर उसे बताता है कि हत्यारा यहां वापस नहीं आ रहा है। उसका रोमांच एक असंभव प्रवेश की चुनौती से आया था। वह पहले ही इस जगह को हरा चुका है। मुल्डर अपने घर के लिए निकल जाता है। वापस लौटते समय वह देखता है कि कोई व्यक्ति एयर वेंट से होकर गुजर रहा है। वह स्कली को बुलाता है और उसे बैकअप लेने के लिए कहता है। स्कली आती है और उस आदमी को एयर वेंट से बाहर निकलने के लिए कहती है। और भी एफबीआई एजेंट आते हैं और उस आदमी को गिरफ्तार कर लेते हैं। उसे एफबीआई हेडक्वार्टर्स में पॉलीग्राफ टेस्ट दिया जाता है। उसका नाम यूजीन विक्टर टूम्स है, जो बाल्टीमोर म्यूनिसिपल एनिमल कंट्रोल का कर्मचारी है। उसका कहना है कि उसने कभी किसी इंसान का लीवर नहीं निकाला, कभी किसी इंसान को नहीं मारा। वह कभी जॉर्ज ऊशर के दफ्तर में नहीं गया और उसकी उम्र 100 साल भी नहीं है। परीक्षण से पता चलता है कि वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने वे हत्याएं नहीं की। वे कार्यालय भवन के मेंटेनेंस विभाग से संपर्क करते हैं और एनिमल कंट्रोल विभाग को एयर वेंट में मृत बिल्ली के बारे में एक कॉल की पुष्टि करते हैं। कोल्टन कहते हैं कि यूजीन हत्यारा नहीं है, लेकिन मुल्डर इससे सहमत नहीं है। मुल्डर उन्हें दिखाता है कि जब उससे पूछा गया कि क्या वह 100 साल का है, तो उसने झूठ बोला था, लेकिन एफबीआई ने यूजीन को जाने दिया। स्कली ने मुल्डर से कहा कि यूजीन को हत्यारा मानने के लिए उसके पास सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट नहीं, बल्कि और सबूत होने चाहिए। वह उसे दिखाता है कि अगर वे यूजीन के फिंगरप्रिंट को लंबा करेंगे तो वे एयर वेंट पर मिले प्रिंट से मेल खाएंगे। रात में टूम्स किसी के घर के बाहर अपने अगले शिकार का इंतजार कर रहा है। जब मालिक घर आता है तो वह दीवार पर चढ़ना शुरू कर देता है। वह छत पर बहुत तंग चिमनी से होकर निकलने में सफल हो जाता है। यूजीन उस आदमी को पकड़ लेता है और उसे मार देता है।
अगली सुबह एफबीआई एजेंट घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। मुल्डर और स्कली आते हैं, लेकिन कोल्टन उन्हें यहां नहीं चाहता। स्कली उसे बताता है कि उन्हें अपराध स्थल तक पहुंचने की अनुमति है। मुल्डर को आग की जगह पर एक फिंगरप्रिंट दिखाई देता है। वह स्कली को बताता है कि यह प्रिंट यूजीन का है। बाद में स्कली मुल्डर को बताती है कि यूजीन का अपार्टमेंट एक कवर था, वहां कभी कोई नहीं रहता था। यूजीन भी गिरफ्तार होने के बाद से काम पर नहीं आया है। मुल्डर और स्कली यूजीन के बारे में कुछ भी पता लगाने के लिए सेंसस, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट की जांच करते हैं। उन्हें यूजीन के बारे में कुछ भी नहीं मिलता है, लेकिन उन्हें 1930 के दशक की हत्याओं के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का वर्तमान पता मिल गया है। वे रिटायर्ड जासूस फ्रैंक ब्रिग्स से मिलने जाते हैं। फ्रैंक उन्हें अपने द्वारा एकत्र किए गए सभी एविडेंस दिखाता है, जिसमें निकाले गए लीवर का एक टुकड़ा भी शामिल है। लेकिन यह एकमात्र ट्रॉफी नहीं थी जिसे उसने लिया था। उसने छोटे छोटे व्यक्तिगत प्रभाव भी लिए थे। वह उन्हें यूजीन की एक तस्वीर दिखाता है जो उसने 1933 में ली थी। वे उस अपार्टमेंट में जाते हैं जहां यूजीन रहता था। उन्हें अपार्टमेंट के अंदर एक दीवार में एक छिपा हुआ छेद मिलता है। यह छेद उन्हें एक पुराने कोयला तहखाने तक ले जाता है, जिसमें व्यक्तिगत सामान है जिन्हें यूजीन ने वर्षों से इकट्ठा किया है। उन्हें चिथड़ों और अखबारों से बना एक बड़ा घोंसला मिलता है। स्कली का मानना है कि इस घोंसले में कोई नहीं रह सकता। मुल्डर का मानना है कि यूजीन यहां रहता नहीं, बल्कि यहां हाइबरनेशन में चला जाता है। जेनेटिक म्यूटेशन के कारण वह हर 30 साल में जागता है और 5 लिवर उसे उस समय के लिए पोषण प्रदान करते हैं। यूजीन एक जेनेटिक म्यूटेंट हो सकता है। स्कली सर्वेलेंस टीम को लाने के लिए निकल जाती है। मुल्डर पीछे रहकर तलाश जारी रखता है। उन्हें पता नहीं होता कि यूजीन यहीं छिपा हुआ था और उसने स्कली का पहना हुआ हार चुरा लिया है। मुल्डर ने यूजीन के अपार्टमेंट के बाहर 2 एजेंट रखे हैं जो उस पर नजर रखते हैं और उन्हें बताता है कि वह 8 घंटे में वापस आ जाएगा। वापस ऑफिस में कोल्टन स्कली पर गुस्सा हो जाता है। वह उसे बताता है कि उसने अपने आदमियों को स्टेक आउट से बुला लिया है। उन दोनों को केस से हटा दिया गया है। स्कली ऑफिस से निकलकर घर चली जाती है। यूजीन उसका इंतजार कर रहा था। मोल्डर वापस यूजीन के अपार्टमेंट में आता है। उसे अपार्टमेंट में स्कली का हार मिलता है। स्कली नहाने की तैयारी कर रही है। उसे अपने एयर वेंट से एक तरल पदार्थ टपकता हुआ दिखाई देता है। वह भागती है और अपनी बंदूक पकड़ लेती है। मुल्डर उसे कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन यूजीन ने फोन के तार काट दिए हैं। यूजीन स्कली का पैर पकड़ता है, लेकिन वह उसकी पकड़ से बच निकलने में कामयाब हो जाती है। मुल्डर उसके घर पहुंचता है। यूजीन स्कली का लीवर निकालने की तैयारी कर रहा है। मुल्डर घर में प्रवेश करता है। यूजीन खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों उसे हथकड़ी लगाने में कामयाब हो जाते हैं। अगले दिन फ्रैंक अखबार में पढ़ता है कि हत्यारा पकड़ा गया है। यूजीन अपने सेल में एक और घोंसला बना रहा है। एक आदमी दरवाजे के एक स्लॉट के माध्यम से यूजीन के कमरे में खाना डालता है। एपिसोड का अंत यूजीन द्वारा दरवाजे के स्लॉट को देखने और मुस्कुराने के साथ होता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।